हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन कर अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे को चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दें, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हो। अपने चैनल की बात करें, हमारे चैनल पर देखिए सुबह 6 बजे आपको, अगर टाइम टेबल की बात करें, सुबह 6 बजे आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो सब फीसद लेकर आते हैं। 7 बजे मैं आपके लिए लेकर आया रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। इसके संदर्भ में 8 बजे आएंगे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस बैच लेकर। बाकी 9 बजे 9 क्या जल्द ही आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा। हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश आप प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश का भी आप इंग्लिश के भी वीडियोज़ पढ़ते हैं जो भरत सर लेकर आते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, बाकी जो चैनल पे जुड़े हैं तो आपको चीज़ें सब पता है कि हमारे चैनल पे देखिए पहले से ही मैथ के प्रीवियस मैथ के चैप्टर वाइज कंटेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आपको मैथ में डाउट्स हैं तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट से जाके मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं जो दीपक सर के द्वारा बनाए गए हैं। और बाकी यूपीपी के रिकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे यूपीपी के पर्सपेक्टिव से भी वीडियोस हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। ठीक है, 100 प्रैक्टिस बैचेज हैं, शायद सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस का क्वेश्चन हो। ठीक, उसका प्लेलिस्ट अलग से है, वहाँ से जाकर अपना वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा प्रैक्टिस बैच है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, पहला क्या है, एक अंक श्रृंखला दिया हुआ है, वहीं उसमें से आपको पूछ रहा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह का क्या आएगा। एकदम सिंपल सा है। इसमें क्या पूछा है, देखिए 7 दिया है, 14 दिया है, 25 दिया है, 45 दिया है, 81 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 239 दिया हुआ है। अंतर देख लीजिए कि 7 4 14 7 से 14 हुआ, नहीं मतलब 10 7 हुआ। ठीक है, 10 7 किया है। 14 से 25 हुआ, उसमें 11 जोड़ दिया, प्लस 11 कर दिया। 25 से 45 हुआ, प्लस 20 कर दिया। ठीक है, और 45 से 81 हुआ, 5 6 5 11 4 4 3 7 3। ठीक है, ये जोड़ दिया। क्या कर रहा है, देखिए 7 जोड़ रहा है, 11 जोड़ रहा है, 20 जोड़ रहा है, 36 है ना, 5 6 5 11 4 3 7 सही तो है। अब इनका अंदर देखिए 7 4 11 11 9 20 20 16 26 20 16 36। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। आगे हम क्या करें, 5 का स्क्वायर इसमें जोड़ दें। क्या जोड़ दें, 25 जोड़ दें। 25 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61। हमको क्या करना है, 81 में 61 जोड़ना है। इसमें 61 जोड़ दीजिए, 1 1 2 8 6 14, कितना आ जाएगा 242। 242 में तो ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, देख लिए क्या कर रहा था, उनके अंतर में अंतर मतलब तीसरे स्टेज में गया है। क्या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आगे चल के जोड़ता चला जा रहा था उनके अंतरों में। चलिए आगे देखें, P Q R S T और U 6 मित्र हैं। वे उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। P R के निकट बाएं बैठा है और यश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसने क्या बोला है, P R के निकट बाएं बैठा है और यश के दाएं बैठा है। चलिए बैठा देखिए, P कहाँ बैठा, R के दाएं। पहले R का डिसाइड कर लिया, R। इसके बाईं तरफ कौन बैठा है, P बैठा है। और इसने बोला कि और यश के दाएं से दूसरे, और किसके लिए बोलता है, पहले के लिए बोलता है। और यश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, P कहाँ बैठा है, यश के दाएं से दूसरे स्थान पर। इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, यश है। ठीक है, 3 लोगों का क्लियर, 4 लोग मतलब 3 लोगों का क्लियर होगा, चौथा उसके बीच में रहेगा। और आगे कीजिए, हाँ T R के निकट दाएं बैठा है। T कहाँ है, R के दाएं तरफ कौन है, T है, यानी यहाँ कौन है, T है। U R के बाएं से दूसरे स्थान पर, U कहाँ है, R के बाएं से। हम ऊपर की तरफ मुँह माने हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ इनका मुँह मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। Q यश के निकट बाएं बैठा, क्यों कहाँ बैठा, यश के बाएं, यानी यहाँ कौन है, क्यों बैठा हुआ है। कितने लोग थे, 2 2 4 2 6 लोग थे, 2 6 लोग बैठ गए। ठीक, पंक्ति के दाहिनी छोर पर देखिए, दाहिना छोर लेफ्ट राइट इंड ये है और लेफ्ट इंड ये है। दाहिनी छोर पर देखिए कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है। चलिए आगे देखें, यदि चिन्ह गुणे को भाग से परस्पर बदल दिया जाता है और 6 को 5 से परस्पर बदल दिया जाता है
तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। मतलब कह रहा है भाग की जगह भाग और गुणे को आपस में बदल दे, 6 और 5 को आपस में बदल के उसके बाद इक्वेशन का मान पूछ रहा है कितना आएगा। आराम से लिख लीजिए, पहले 48 है इसकी, और गुणे की जगह भाग करना है, भाग, और 6 की जगह 5 करना है, 5 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 9 को बदलना ही नहीं, 9 है, भाग की जगह क्या करना है गुणा करना है, 6 की जगह क्या करना है 5 करना है, क्लियर। माइनस 32 माइनस 7 प्लस 9, सॉल्व कर दो, 6 48 से 8 आ जाएगा, प्लस से 9 25 45, ये 45 हो गया, माइनस 32 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 25, प्लस 9, प्लस वाला सब एक तरफ कर लीजिए, 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 को 45 में जोड़ दीजिए, 7 5 12, 52 यहाँ हो गया, 52 में 62, 62 में कितना चला जाएगा 25 चला जाएगा, कितना आ गया यहाँ 7, 5 में से 3 गया, 5 में 2 गया, कितना आ गया 37, 37 मतलब ऑप्शन नंबर कितना इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्या करें क्या है जो क्या है तो शांति से आराम से कर दीजिए, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी बहुत गलती होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संख्या से इसी प्रकार संबंधित जिसके साथ दूसरी अक्षर संख्या पहले अक्षर संख्या से संबंधित है। दूसरी अक्षर संख्या मतलब 14 का संबंध 144 से 81 से संबंध पूछ रहा है, 14 से 44 से 144 से क्या संबंध, 144 से आपको पता होगा 144 है क्या, ये 12 का स्क्वायर है, 12 और दिया है 14, 14 से 12 का है, देखो 14 माइनस 2 कर दे, इसको स्क्वायर कर दो, 14 से 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने 81 का पूछा है, 81 का पूछा है, मतलब इसे 144 लेंगे और 81 डिवाइड कर, 81 कब आएगा जब है 9 आएगा, तो की संख्या में से 2 घटाने पर 9 आ जाएगा, ये इतना तो क्लियर है ना, ये आएगी 11, अगर 11 में से हम 2 घटाने में 9 आएगा, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, इसका सही विकल्प 9 नहीं होगा, इसका सही विकल्प 11 होगा, क्योंकि 11 से 2 घटाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन एक निश्चित पूर्ण भाषा में डर्मेटोलॉजी को, अच्छा डर्मेटोलॉजी को इसमें क्या लिखा 10 और मैक्सिमम को 6 के रूप में परिवर्तित किया जाता है, इस भाषा इस पूर्ण भाषा में तो क्या लिखा जाएगा MSCPDRNAS, ठीक है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, देखिए क्या है डर्मेटोलॉजी को क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ड है तो 11 लिखा, क्या 10 माइनस 1 कर दिया, आगे कितना 10, मैक्सिमम को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है माइनस 1 कर दिया, कितना आ गया 6, अब इसको देखिए क्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है माइनस 1 कर दीजिए, कितना आ गया 8, 8 कहाँ है ऑप्शन में पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा 8, ठीक है। आगे देखिए एक निश्चित पूर्ण भाषा, अरे नहीं है कॉपी हो गया सही, चलिए एक निश्चित पूर्ण भाषा फार्मास्यूटिकल को QGB QNZ DDVH JDD K के रूप में लिखा जाता है, तो उसी पूर्ण भाषा में इलेक्ट्रॉनिक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट कहीं सीधे देख लो, देखिए इससे P को क्या लिखा Q, यानी क्या किया +1, B से Q हुआ +1, S से G हुआ 8 से 7 यानी -1, ठीक है, A से B हुआ यानी +1, सामने सामने R से Q हुआ -1, ठीक है, 18 से 17 हुआ यानी -1, M से N हुआ +1, समझ गया, देखिए क्या कर रहा है +1 -1 +1 -1 +1, लास्ट में देखिए सब में वही कर रहा है, +1 -1 +1 -1 करता चला जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछा किसका, इलेक्ट्रॉनिक का पूछा है, तो पहले में क्या P से Q है यानी +1 किया था, यहाँ क्या आ जाएगा F आ जाएगा, L से 12 से 11 हो जाएगा K, फिर E से F एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, फिर F हो जाएगा, F के F से कौन कौन से स्टार्ट है, F के F से बस यही नहीं स्टार्ट है, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं स्टार्ट है, बाकी आगे देखिए फिर क्या करना था, जोड़ लिए थे, अब फिर क्या करना था माइनस, C में से माइनस जाएगा कितना हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक, B कहाँ कहाँ है इन तीनों में, बाकी इसमें भी नहीं, चौथा ऑप्शन भी गलत। अब इसके बाद का देखिए T है एक बढ़ेगा U दोनों में है U, उसके बाद देखिए R है, R में से एक जाएगा Q, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन हमको मिल गया, देखिए क्या F के F BU Q, F के F BU Q, इसमें क्या किया जाए O दे दिया था, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता हमारा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा F के F BU Q, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन से है, अगला क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन से,
क्या दिया है देखिए, के आर का पुत्र है, भी जे की के पुत्र की पत्नी है, यच के का पुत्र है, यम जे की पुत्री है, के यम का भाई है, यच आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ के और आर दिया हुआ है, यहाँ के बारे में दिया है, आर के बारे में कहीं नहीं दिया है, नहीं दिया है। यहाँ यम के बारे में यहाँ से मिल जाएगा, फिर यम और जे के बारे में यहाँ से मिल जाएगा, जे से भी यहाँ मिल जाएगा, और यच के का पुत्र है, हाँ ठीक है। अच्छा के बारे में यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। के किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है। चलिए आर का पुत्र कौन है, के, क्लियर। आर के बारे में भी क्लियर नहीं है। और देखिए के यम का भाई है, के किसका भाई है, यम का, ठीक है, यम का भाई है के, चलिए मान लेते। यम के बारे में क्लियर नहीं है असल, यम जे की पुत्री है, यानी जे की क्या है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, ये पुत्री है, यम जे की पुत्री है, यच के का पुत्र है, यच किसका पुत्र है, के का। और कुछ दिया था, भी जे का के पुत्र की पत्नी है, भी किसके पुत्र की पत्नी है, जे के पुत्र की पत्नी, जे का पुत्र, भी क्या है, जे के पुत्र की पत्नी है, के सॉरी भी जे के पुत्र, जे का पुत्र कौन है, के, ठीक है, इसकी पत्नी कौन है, भी, यानी के की पत्नी कौन है, भी। आगे और कुछ दिया, एच के बारे में हो गया था, यम जे के बारे में हो गया था, के यम के बारे में, के यम के, हाँ सही हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एच आर से किस प्रकार संबंधित है, यच के आर से किस प्रकार संबंधित है। यच है कौन, आर की तरफ से, देखिए आर के पुत्र के पुत्र का पुत्र क्या होता है, पोता। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोता। अगर उसका पुत्री का पुत्र रहता तो क्या होता है, नाती होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला देखिए क्या है, अक्षर कितने हैं, 3 3 6, और खाली स्थान कितने हैं, 6 3 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 3 अक्षरों का 3 समूह। देखिए यहाँ खाली स्थान दिया था, उसका बी है, फिर आई है, फिर आर है, फिर खाली स्थान है, फिर आई है, फिर आर है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, ठीक है। तो इसका इसमें क्या भरेंगे क्रम से कि हमारा पूरा ये अक्षर श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाए। देख लीजिए क्या भरेंगे इसको। चलिए पहले स्थान पे देखिए आर है, यहाँ आर भर देंगे, दूसरे पर देखिए बी है, बी भर दे, तीसरे पर आई है, यहाँ आई भर दे। तो हमने क्या भरा क्रम से, आर और बी और आई, पहले दूसरे तीसरे में क्रम से हमने आर बी आई भरा है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बी आई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। बढ़िया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आपको प्रॉपर दिखे। क्या दिया है देखिए, 25 49 64 36 144 196 121 और ये क्या है 225, ठीक है। 25 36 ये सब स्क्वायर है, 25 किसका 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 किसका 6 का स्क्वायर है, 21 किसका है 11 का स्क्वायर है। तो देखिए क्या है 6 5 11, अब समझ में आ गया, 6 5 11 इन दोनों को जोड़ के जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करके लिख रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है 49 है, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 बटा 64 8 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ लीजिए 8 7 15, ये 15 का स्क्वायर 225, ठीक। यहाँ देखिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा 12, ये 14, 12 14 कितना हो जाएगा 16, सॉरी 16 नहीं होगा 26 होगा, 4 2 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 26, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 25 का स्क्वायर 625 और इसका 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक। 677 क्या हो जाएगा 25 26 का स्क्वायर, देखिए 26 का स्क्वायर, देखिए 25 का स्क्वायर सबको पता होगा 625 होता है। इसमें क्या कीजिए एक बार 25 जोड़ दीजिए, एक बार इसमें 26 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 5 10 10 6 16 की 6, 2 2 4 2 6 1 7 और ये 6, ठीक है। जिस संख्या जिसका स्क्वायर निकालना है, जैसे आपको 25 का पता है और 26 का निकालना है, उसमें 25 और 26 दोनों जोड़ दीजिए, एक बार आ जाएगा आपका। और 26 का पता है 27 का निकालना है, 26 और 27 उसमें जोड़ दीजिए। चलिए देखें आगे, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न की श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह की जगह आएगा। वही कॉमन सी बात है, वही वाला क्वेश्चन है। इसको जब ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 अक्षरों का समूह दिया है, आगे का 4 पूछ रहा है। देखिए पहले को पहले से मैच, यल से यम हुआ, यम से यन, यन से ओ, ओ के बाद
ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी एक एक बढ़ रहा है, ओ के बाद 15 है, 15 दो में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 8, 8 किसका होता है, एच का होता है। सी का देखें, सी से हुआ एफ, यानी 3 3 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा 15, ठीक है, 15 किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। लास्ट का देख लें, के से हुआ जी, यानी 11 से के हुआ 7, 7 4 11, 4 घटा दिया, 7 से हुआ 3, 3 से हुआ वाई, वाई में से अगर 4 घटा दे तो 25 में से 4 घटा दे कितना हो जाए 21, 21 मतलब पी एफ ओ यू, पी एफ ओ यू कहाँ हमको मिलेगा, सॉरी पी एच ओ यू, पी एच ओ यू, पी एच ओ, पी एच, ठीक है, कोई बात। तीसरे अक्षर को देख लीजिए तो सी से एफ हुआ, ठीक है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, अरे यार 9 3 12, 12 3 15, ये सही तो है। चलिए पी एच कहाँ है, पी एच, पी एच, पी एच ओ, पी एच ओ पी, पी एच ओ यू होगा ना, पी एच ओ यू, ठीक है, पी एच ओ यू, ठीक है, कोई गलत तो इसमें नहीं लग रहा है, ऑप्शन में हो सकता है गलती हो। इसका क्या हो जाएगा, पी एच ओ यू, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पी एच ओ यू। ऑप्शन में हो सकता है रखने में गलती हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश है, जो कि एक फिक्स क्वेश्चन है, जो कि जीडी में एक फिक्स क्वेश्चन है, जीडी में आता है। क्या दिया है देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, अक्षर से दिए गए शब्दों को की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक। इसको क्या कर रहा है कि मतलब इसको छोटे से बड़े क्रम में बनाना है। हम जो नए होंगे उनको वो प्रीवियस देख ले, प्रीवियस सेट देख ले, ठीक है, क्योंकि हर बार हम ठीक है अब मतलब वही चीज़ें। इसको क्या कीजिए, जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए पहला बात, उसके बाद देखिए सब अलग है, सब अलग है, सबका कोडिंग लीजिए। यहाँ देखिए सी एच, सी का 3 लिख लीजिए, टी इसका 20 होता है, यू ओ है, ओ का 15, ई का 5 और डब्ल्यू का 23। सबसे छोटा इसमें कौन सा, 3, 3 किसका, 1 का, ठीक है। उससे बड़ा 5, 5 किसका, 4 का। अब इससे बड़ा क्या है 15, 15 किसका, 3 का। और इससे बड़ा 20, 20 किसके, दूसरे वाले का। और लास्ट में क्या है 5 वाले का 23 है। क्या हो जाएगा 14 32 5, 14 32 5 हमको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में सही मिल जाएगा इसका, 14 32 5 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी कुएं नहरें हैं, सभी नहरें नदियां हैं, सभी कुएं क्या हैं, सभी वेल्स क्या है, नहर है, ठीक है, कैनाल्स हैं। सभी नहरें नदियां हैं, ऑल द कैनाल्स आर रिवर। पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है, कुछ नहरें कुआं हैं, कुछ नहरें कुआं हैं, हाँ सही है, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ होगा। कुछ नहरें क्या हैं, कुएं हैं। कुछ नदियाँ कुआं हैं, हाँ बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो ये कुछ होगा। हमेशा जब बाहर से अंदर की तरफ जाए केवल कुछ होगा, जब अंदर से बाहर की तरफ केवल कुछ और सभी दोनों होगा। क्या इसका दोनों निष्कर्ष सही है, कहाँ है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अंक श्रृंखला से है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रस्तावित चिन्ह को प्रत्यापित कर सकता है। देखिए क्या है, 42 से 24 हुआ, 24 से 34 हुआ, 34 से 43 हुआ, 43 से फिर कुछ हुआ, उसके बाद 89। यहाँ देखिए दो दो कहीं लेके चलिए, देखिए यहाँ मिल गया दो दो, देखिए 42 था, इसको इसने क्या लिखा, क्रम चेंज कर दिया इनका, 2 4 लिख दिया। 34 था, क्रम चेंज कर दिया, कितना लिख दिया, 4 3, ठीक। अब क्या दिया था, 89 दिया था, 89 क्रम चेंज करने के बाद लिखा था, तो क्या हो जाएगा ये 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 का था, उसको उसने क्या लिखा 89 लिख दिया था। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इसका 98 इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। स्लो बढ़िया क्वेश्चन था वो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से या दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक। इसमें स्लोवर को क्या लिखा है, यस एफ यक्स पी एम टी, एम ई ए जी आर ई,
घर को क्या लिखेगा, तो इसने क्या लिख यस LOWER, नहीं इसने इसको क्या लिखा टी यफ यक्स, क्या है कहाँ लिखी है स्लोअर को, यस यफ यक्स लिखा है, उल्टा लिखी है उसने इसको क्या लिखा यस एफ यक्स पी एम टी, ठीक है। देखिए यस से यस हुआ, यल से यफ हुआ है, ओ से यक्स हुआ, डब्ल्यू से पी, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, इधर देखिए क्रॉस देखिए, आर से यस हुआ यानी +1 किया है, ठीक है। डब्ल्यू से यफ हुआ यानी यहाँ भी +1 किया है, ई से यफ हुआ यानी +1, डब्ल्यू से यक्स हुआ यहाँ भी +1, ओ से पी हुआ +1, यल से यम और यस से टी, यानी सब में क्या कर रहा है एक एक जोड़ के उल्टे क्रम में लिख दे रहा है, ठीक है। एक एक जोड़ के क्या कर रहा है सब में, सब उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। लिख दीजिए आप भी, देखिए इसको ऐसे लिखते चलिए, ई से यफ, आर से यस, जी से यच, ठीक है। एक जोड़ने पर ए से बी, ई से यफ और यम से यम, क्या आ जाएगा यफ यस यच बी यफ यम, यफ यस यच यफ यस यच बी एफ एन। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा यफ यस एच और बी एफ एन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, शिखर और उमेश उत्तर की ओर उन्मुख होकर खड़े हैं, दोनों क्वेश्चन इसमें पंक्ति का ही है, ठीक है। पहला इसके पहले भी आता वो भी पंक्ति का था, ये भी पंक्ति से क्वेश्चन है। सबका मुंह कहाँ है, उत्तर की तरफ है, हम ऊपर की तरफ उत्तर मान लेते हैं, अपने अपने हिसाब से हमेशा ऊपर की तरफ मानिए, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं ये इसको मत खींचिएगा कभी, लास्ट में खींचिएगा, खड़े हैं, ठीक। जहाँ से आप बैठे हैं आप हिसाब से कर रहे हैं तो सीट पर हमेशा ऊपर मानिए, तो क्योंकि आपको कंफर्टेबल होगा, आप खुद बैठ कर डिसाइड कर सकते हैं, जैसे बैठाना तो हम खुद डिसाइड करते हैं, यहाँ अगर हम बैठेंगे हमारा दाहिना और बायाँ तो उससे ज़्यादा ईजी होता है। उमेश सीकर के दाएँ से दूसरे स्थान पर है, उमेश कहाँ है, सीकर के दाहिने तरफ से, ऊपर की तरफ मुँह है, दाहिनी तरफ इधर होगा, दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन है, उमेश है, ये क्लियर। और छाया के निकट बाएं है, और किसके लिए बोलता है, पहले के लिए बोलता है, पहला कौन था, उमेश। उमेश कहाँ है, छाया के दाएं निकट बाएं खड़ा है, यानी यहाँ कौन है, ये छाया है, ठीक है, ये इसके निकट बाएं खड़ा है। बद्री ध्रुव और छाया के बीच में है, इधर तो हो नहीं सकता, तो कहाँ है बद्री, ध्रुव और छाया के बीच में है, ये है बद्री, ध्रुव और यानी ये कौन है, ध्रुव, ठीक। कितने 2 2 4 2 5 लोग हो गए, 6 कितने 6 थे, एक लोग और बच रहा था, कौन था इसमें, देखिए आनंद है, यहाँ कौन हो जाएगा, आनंद, ठीक। अब बैठा दीजिए इनको सीटें डिसाइड कर दीजिए, देखिए 6 लोग हो गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्रुव के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, यहाँ ध्रुव है, उसके बाएं से चौथे स्थान पर, बायां मतलब ये हो गया, ये लेफ्ट यानी बायां, पहले पर ये है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर कौन है, ए मतलब आनंद, आनंद क्या है, ध्रुव के बाएं से चौथे स्थान पर है। चलिए आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को QMZDD के रूप में और ब्यूटी को CDZTUZ के रूप में लिखा गया है। उसी कूट भाषा में मिंसन को MANSIN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको एक भी होमवर्क हम नहीं दिए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।